हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि भिन्न कहते किसको है, उसके बाद भिन्न के जितने भी प्रकार है उसे हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग अपनी क्लास का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल क्या है कि भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि भिन्न कहते किसको हैं, यह सबसे पहला हमारा सवाल है। तो क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए, यदि किसी भी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूरे भाग का भिन्न कहलाती है। तो उसका प्रत्येक भाग जो है पूरे भाग की क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि मान लीजिए यह क्या है, हमारे पास एक केक है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक केक है। तो इस केक को 4 बराबर भागों में हमने बांटा है। ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है, ये हमारा तीसरा भाग है, ये हमारा कितना है, चौथा भाग है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इस केक को 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं और एक भाग हम किसी को दे देते हैं। ये भाग हम किसी को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो यानी कि दिया हुआ भाग कितना है, इस केक का कितना भाग हमने उसको दिया है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि हम लोग इस केक का कितना भाग दिए हैं, एक भाग। टोटल हमारे पास कितना भाग था, 4 भाग। हमेशा टोटल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। हमेशा टोटल कहां रखना है हमें, हमेशा टोटल भाग जो है हमेशा टोटल जो भाग है हमें कहां रखना है, हमें नीचे रखना है। और जो भाग के बारे में बात किया जाए तो वो हमको क्या रखना है, वहां ऊपर रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास पूछा जाए कि इसमें शेष भाग, कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें केक का शेष भाग कितना बचा हमारे पास, तो केक का शेष भाग जो हमारे पास बचा, टोटल कितना भाग था हमारे पास, 4 भाग था। टोटल केक का कितना भाग था हमारे पास, टोटल हमारे पास था 4 भाग, जिसमें से हमने एक भाग दे दिया। जिसमें से हमने क्या किया था, एक भाग दे दिया। तो यानी हाँ, हमारे पास अब कौन कौन सा भाग बचा, ये वाला भाग, ये और ये, यानी कि 3 भाग बचा। तो यानी कि 4 भाग में टोटल अब हमारे पास कितने भाग बचे, 3 भाग। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, 3/4। देखिए शेष भाग आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर शेष भाग आपको निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते हैं। 4 का 4 और इस 4 में से 1 घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। यानी शेष भाग हमारा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक और हम लेते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए कि एक, ठीक है, मान लीजिए कि एक चॉकलेट है, ठीक है। मान लीजिए कि क्या है हमारा, मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, चॉकलेट है, ठीक है। हाँ चलिए, मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, चॉकलेट है। इसको हम लोग बराबर भागों में बांटते हैं। तो 10 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए, एक चॉकलेट था जिसे हम लोग क्या किए, 10 बराबर भागों में बांटे। इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें से करते हैं हम लोग कि कुछ भाग किसी को दे देते हैं। चलिए, तो हमसे यह अब पूछा जा सकता है कि इस बात को हम लोग भिन्न में कैसे पेश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास अगर हम लोग दे दिए हैं, दिया गया भाग अगर पूछा जाए, अगर हमसे दिया गया भाग पूछा जाए कि कितना भाग हम दे दिए हैं, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पास कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल है हमारे पास 10 भाग। और कितना भाग हम दे दिए हैं चॉकलेट का, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो यानी कि 3/10 इसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कितना लिखेंगे, इसे हम लोग 3/10 लिखेंगे। अगर शेष भाग इसमें हमसे पूछा जाए, इसी में चॉकलेट में अगर शेष भाग पूछा जाए हमसे, तो शेष भाग हमारा क्या हो जाएगा, शेष भाग क्या हो जाएगा हमारा, टोटल 10 था हमारे पास, 10 में से 3 भाग दे दिए। तो इस 10 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 7। यानी कि 7/10 भाग हमारा क्या हो जाएगा, क्या इसका मतलब कि बच जाएगा। 7/10 भाग हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा।
चलिए फिर से आते हैं हम लोग अपने परिभाषा पे, देखते हैं और फिर से समझते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु को बराबर बराबर अनेक भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग पूरे भाग की भिन्न कहलाती है। तो ये एक हमारे पास केक था, इसे हम लोग 4 बराबर भागों में बांटे थे, तो इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, पूरे भाग का भिन्न कहलाएगा। ठीक है, इसका प्रत्येक भाग पूरे भाग का भिन्न कहलाएगा। हम लोगों ने देखा था कि इस केक का एक हिस्सा हमने किसी को दे दिया गया था, दिया गया भाग कितना था 1/4, शेष भाग हमारे पास कितना बचा था 3/4 बच गया था। फिर एक हम लोग चॉकलेट वाला एग्जांपल समझे कि एक चॉकलेट था जिसे हम लोग 10 बराबर भागों में बांट दिए, 3 भाग किसी को दे दिए। तो जो 3 भाग दिए उसको हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3/10 के रूप में, और शेष भाग जो हमारा बच जाएगा उसे हम लोग दिखाएंगे किसे 7/10 से। ठीक है, तो देखिए यहां से भी डायरेक्ट सवाल आपसे आते हैं, यहां से 5 या 6 क्लास में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा और उसमें भिन्न का भाग आपसे पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार का पिक्चर, ये आपको पिक्चर दे दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ कलर कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि रंगीन भाग कितना होगा। तो रंगीन भाग आपको बताना होगा। मान लीजिए अगर ये हमारा क्वेश्चन होता, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा, इसका हम लोग रंगीन भाग इससे पूछता, रंगीन भाग हमारा कितना हो जाएगा, और इसी में रहता कि शेष भाग कितना हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अगर दे दिया जाए हमें, यह हमें दे दिया जाए चलिए, तो इसका अगर रंगीन भाग पूछा जाए, इसका शेष भाग पूछा जाए, तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। देखिए जब इस प्रकार के सवाल आपसे रहे ना, जिसमें चित्र दिया हो और इसमें हमसे रंगीन भाग और इसका शेष भाग अगर हमसे पूछे, तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए देखेंगे, अगर इसका रंगीन भाग लिखना है, इसका भिन्न लिखना है, रंगीन भाग कितना हिस्सा इसका है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल कितने बराबर भाग इसमें बटे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो टोटल 8 हम लोग नीचे लिखेंगे। 8 हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, 8 जो हम लोग लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसका कितना भाग रंगीन है। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखते 1 2 3, तो यानी कि 3/8, 3/8 इसका भाग क्या है, हमारा रंगीन है। कहने का मतलब यह है कि टोटल 8 भाग में 3 भाग क्या है, हमारा रंगीन है। और शेष भाग अगर पूछा जाए जो रंगीन नहीं है, तो यानी कि 8 लिखेंगे, कुल भाग तो 8 है, 3 रंगीन है, तो 8 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5/8 ऐसा भाग है जो रंगीन नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कि एक हमारा क्या है वर्ग, इसको बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कितना बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे भी 8 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग बटा में कितना लिख लेंगे, कुल भाग हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम यह देखते हैं कि कितना भाग रंगीन है। तो 1 2 3 4, 4 भाग रंगीन है। कितना भाग रंगीन है, 4 भाग रंगीन है। ठीक है, 4 भाग रंगीन है। अच्छा, उसके बाद अगर शेष भाग हमसे यहाँ पूछा जाए तो टोटल 8 था, 4 रंगीन है, 4 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शेष भाग हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला अपना सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आयत है जिसे कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस 16 को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये कुल भाग होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा
कुल भाग होता है 16। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे कि रंगीन भाग कितना है हमारे पास, तो 1 भाग 2 3 4 5 यानी 5/16 हो जाएगा। इसे हम लोग रंगीन भाग को किस प्रकार से सूचित करेंगे, 5/16 हम लोग लिखेंगे। शेष भाग हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए शेष भाग लिखने के लिए कुल कितना भाग है हमारे पास, 16 भाग है। कुल कितना भाग है हमारे पास, 16 भाग है। 16 भाग में से 5 भाग रंगीन है, यानी कि शेष 11 भाग जो हमारा क्या है वह रंगीन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र देकर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसे हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और बात समझते हैं अब हम लोग। जैसे एग्जाम्पल था भिन्न का 3/2, 2/5, -1/7, 8/5, 3/7, 2/9 etc। ये सब क्या है हमारे भिन्न के क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण देखिए भिन्न में भिन्न बराबर होता क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि भिन्न बराबर होता क्या है हम लोग का, कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। याद रख लीजिएगा आप लोग क्या होता है कि भिन्न बराबर क्या होता है हमारा, अंश बटा हर होता है। देखिए अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखा गया है 3/7, तो देखिए ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे हम लोग, हर बोलेंगे। ठीक है, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाले को क्या कहेंगे हम लोग, हर कहेंगे। तो भिन्न बराबर हमारा क्या होता है, अंश बटा हर होता है। याद रखना है आपको। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5/7 है, तो 5 हमारा क्या है, अंश है, और हर हमारा कितना है, 7 है। चलिए इसी पर अगर इस प्रकार से सवाल रहे, देखिए यहां पे क्या है हमारे पास कि 3/7 में अंश और हर का मान बताए। 3/7 में क्या बताना है हमें, 3/7 में अंश और हर का क्या करना है, मान बताना है। तो देखिए 3/7 है, हम लोग जानते हैं कि ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है हमारे पास, अंश होता है। ऊपर में क्या होता है हमारे पास, अंश होता है ऊपर में। ठीक है, और नीचे में क्या होता है हमारे पास, हर होता है। तो यानी कि अंश हमारा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और हर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इसमें देखें -8/3 में, तो अंश हमारा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, हर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। 5/4 है में अंश और हर बताए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, -7/3 में अंश और हर बताए। ठीक है, ये 2 सवाल है हमारे पास। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए 5/4 में अंश और हर बताए। हम लोग को मालूम है कि 5/4 है, तो ऊपर में क्या होता है, आपको पता है कि ऊपर में होता है अंश, और नीचे क्या होता है हमारा, नीचे में हमारा हर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, अंश कितना हो जाएगा, इसीलिए अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंश हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हर देखे तो हर हमारा कितना हो जाएगा, हर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का क्या है कि -7/3 में अंश और हर बताए। तो अंश हमारा ये हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है हमारा, हर होता है। तो इसीलिए अंश हमारे पास कितना आ गया, इसीलिए अंश बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, अंश हमारा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा अंश, और हर हमारे पास कितना हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो सवाल रहेंगे उसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां हम लोगों ने लिखा है कि भिन्न के प्रकार। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम भिन्न जिसे उचित भिन्न कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग विषम भिन्न यानी कि जिसे अनुचित भिन्न कहते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद संयुक्त भिन्न जिसे मिश्र भिन्न कहते हैं उसको देखेंगे। फिर मिश्रित भिन्न है, फिर हमारा दशमलव भिन्न है, फिर इकाई भिन्न है, समतुल्य भिन्न है, समहर भिन्न है, विषमहर भिन्न है, उसके बाद व्युत्क्रम भिन्न है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। चलिए बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या भिन्न है, सबसे पहला भिन्न है हमारा सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या क्या है हमारा, सम भिन्न या उचित भिन्न। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, अंश क्या हो हर से
छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा हो हर से, यानी कि अंश छोटा होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए, बड़ा। ध्यान रखिएगा, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, हर बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 बटा हमारे पास कितना है, 2, तो इसमें क्या है, हर बड़ा है अंश छोटा है, यहाँ भी हर बड़ा है अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा है अंश छोटा। अगर इस प्रकार का अगर कोई भिन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम भिन्न या उचित भिन्न कहेंगे, जिसका क्या हो, हर बड़ा हो और अंश क्या हो, छोटा हो। जैसे और कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, जैसे 11 बटा कितना, इसको हम लोग पढ़ेंगे 11/13, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यह भी क्या है, सम भिन्न का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका हर क्या है हमारा, इसका हर बड़ा है और अंश क्या है हमारा, छोटा है। अगर हम लेते हैं 100 कितना ले लेते हैं, मान लीजिए 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, 177 ले लेते हैं, ठीक है, 177 है हमारे पास, और कितना ले लेते हैं, 200 कितना ले लेते हैं, 99 ले लेते हैं, 299। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह 299 क्या है, यह बड़ा है, यह क्या है, बड़ा है, यानी कि हर क्या है हमारा, बड़ा है, हर क्या है हमारा, बड़ा है, और अंश क्या है, यह अंश जो है हमारा छोटा है। तो अगर हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो, तो उसे हम लोग सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। चलिए, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तो जस्ट इसका उसका यह अपोजिट है कि इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। क्या होगा इसमें, अंश बड़ा, अंश क्या होगा, अंश होगा हमारा बड़ा, अंश क्या होगा हमारा बड़ा, और हर क्या होगा, हर छोटा, हर क्या होगा, छोटा होगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें कि अंश बड़ा होगा इसमें और हर इसमें क्या होगा हमारा, छोटा होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहां देखते हैं हर छोटा अंश बड़ा, यहां भी हर छोटा अंश बड़ा है, हर छोटा अंश बड़ा है, हर छोटा अंश बड़ा है। तो अगर हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम या अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे अगर और कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कितना, 75 बटा हम लोग कितना लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 11। मान लीजिए 195 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना, 71 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, अंश बड़ा है और हर हमारा क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, विषम भिन्न या क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो आपको अब समझ लेना है, सम भिन्न कहने का मतलब है कि हर बड़ा होना चाहिए, हर बड़ा अंश छोटा, और विषम भिन्न कहने का मतलब है कि इसमें अंश बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग के पास क्या है, तीसरा हम लोग के पास है कि संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। संयुक्त भिन्न या क्या है हमारा, मिश्र भिन्न है। तो पूर्णांक और सम भिन्न के योगफल को संयुक्त भिन्न कहते हैं। पूर्णांक, ठीक है, ये देखिए ये पूरा अंक है, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये सब क्या है हमारे पास, पूर्णांक। तो कहा गया है पूर्णांक और सम भिन्न, ये हमारा क्या है, सम भिन्न, ये भी हमारा क्या है, सम भिन्न, यह भी हमारा क्या है, सम भिन्न। चलिए, पूर्णांक कहने का मतलब है कि जब प्राकृत संख्या अपने धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ तथा शून्य के साथ उपस्थित हो तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक संख्या किसे हम लोग कहेंगे, पूर्णांक संख्या के हो जाएंगे हमारे डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि सबसे बड़ी पूर्णांक बताया भी नहीं जा सकता, सबसे छोटी पूर्णांक बताया नहीं जा सकता। तो पूर्णांक संख्या प्लस में हो, 0 हो या माइनस में हो तो सभी क्या है, सभी हमारा पूर्णांक संख्या है। तो एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और दूसरा सम भिन्न। सम भिन्न में हम लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा होना चाहिए। तो यानी कि अगर पूर्णांक भिन्न और सम भिन्न का योगफल हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखिए इसका एक बहुत बड़ा यूज है, आपको आगे पता चल जाएगा इसका क्या यूज है। कि देखिए पूर्णांक है और सम भिन्न, तो इसका क्या यूज है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या यूज हो जाएगा इसका हम लोग का। 3 पूर्णांक 1/2 प्लस 5 पूर्णांक
2 बटा हो जाएगा हमारा 5.1/2। देखिए, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि यह हमारा क्या है। तो यह हमारा क्या है, ये देखिए इस प्रकार के फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी कि यह हमारा क्या है, संयुक्त भिन्न है। क्या है हमारा, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न है। इसको अगर हम लोग को बनाना होगा तो तरीका क्या है, तरीका हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। 3 दूना 6 1 7 7/2 लिखते हैं, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, 5 दूना 10 1 11 बटा कितना लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं। बराबर करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे 2 2 का, तो 2 हो जाएगा हमारे पास। फिर 7 का 2 से 2 एक बार में जाएगा तो 7 एकम 7, प्लस 2 से 2 एक बार में जाएगा 11 एकम 11, 11 साथ जोड़ेंगे तो 18/2 आ जाएगा। यानी कि काटने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो इतना न करके हम लोग देखेंगे कि यह क्या है, हमारा संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न जिसमें एक भाग क्या होता है हमारा, पूर्णांक होता है, और दूसरा भाग क्या होता है हमारे पास, सम भिन्न का होता है। दूसरा भाग हमारे पास क्या होता है, सम भिन्न का। तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे कि इस सम वाले को पहले जोड़ेंगे। तो 3 और प्लस 5, 3 और प्लस 5 कर देते हैं, प्लस उसके बाद हम लोग किसको जोड़ेंगे, इस पूर्णांक वाले भाग को, 1/2 भिन्न वाले भाग को 1/2 प्लस 1/2। तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसका हम लोग करते हैं एलसीएम तो 1 + 1 हो जाएगा। यानी कि 8 का 8 प्लस यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी 8 + 1 यानी कि 9 आ जाएगा। देखिए आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है ना कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेके इसको बना रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसको बनाया है। डायरेक्ट अगर हम बनाना होता तो डायरेक्ट इसे हम लोग क्या करते, 5 3 8 कर देते और यहाँ पे जोड़ते तो 1 हो जाता, तो 8 1 कितना हो जाता, हमारा आंसर 9 हो जाता। जब हम भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसे अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि संयुक्त भिन्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर पूर्णांक और सम भिन्न का योग के रूप में अगर दिया रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा चौथा है मिश्रित भिन्न। देखिए वो था मिश्र भिन्न और ये क्या है हमारा, मिश्रित भिन्न है। यह हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न है, ठीक है। यह हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे, ठीक है, मिश्रित भिन्न। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो तब उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी कि यदि अब भिन्न का अंश भी भिन्न हो और हर भी क्या हो, भिन्न हो, तो उसे मिश्रित भिन्न। जैसे हम लोग जानते थे कि अगर 5/7 लिख रहे हैं, 5 बटा कितना लिख रहे हैं, 7, तो यह हमारा क्या हो गया, अंश होता था। यह हमारा क्या होता था, अंश होता था, ठीक है। 5/7 हम लिख रहे हैं तो यह हमारा क्या होता था, 5/7 लिख रहे हैं, 5/7 लिख रहे हैं तो यह हमारा क्या होता था, अंश होता था ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा क्या होता था, नीचे वाला हमारा हर होता था। तो यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे क्या है, एक प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या आप इसको कह सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या होता था, ठीक है यहाँ पे। चलिए, लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका अंश भी क्या हो, भिन्न हो, अंश भी क्या हो, भिन्न हो, और हर भी क्या हो हमारा, भिन्न हो, हर भी क्या हो, भिन्न हो। तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा, जिसके अंश भी भिन्न होंगे और हर भी क्या होंगे, इसके अंश भी भिन्न होंगे, ठीक है। अंश भी क्या होंगे, भिन्न होंगे, और हर भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। चलिए, जिसका अंश भी भिन्न होगा, हर भी क्या होगा, भिन्न होगा, उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो देखिए अब हम लोग को सीखना होगा कि मिश्रित भिन्न को कैसे हल करते हैं, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न है तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को करना यह है कि 1/2 जो हमारा है 1/2 लिखेंगे। देखिए पहले इसमें पकड़ना है आपको कि मेन बटा कौन सा है, पहले आपको पकड़ना है इसमें कि मेन बटा कौन है। तो मेन बटा हमारा ये है, तो पहले ये वाला बटा 1/2 लिखेंगे, और जो नीचे वाला बटा है उसको हम लोग पलट देंगे। तो यानी कि 5 ऊपर चल जाएगा इसमें, और 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ पे यह कटने उठने वाला नहीं है, तो हम लोग 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 5/6 हमारा हो जाएगा। इसे अगर हम लोग हल करेंगे, अगर इसको हम लोग हल करके देखेंगे तो 4/3 तो हम लोग लिखेंगे। फिर ये मेन बटा आ गया, तो मेन बटा के जो नीचे रहता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है।
ठीक है, यह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है तो अब हम लोग गुना कर देंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे 14 आ जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 14 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा यह। चलिए अगर इसको अगर हम लोग हल करके देखते हैं कि 3/2 है और 4/7 है, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे ऊपर वाला को जैसे के तैसे लिखिए, ऊपर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। ऊपर हमारा क्या था 3/2, उसको ऐसे ही रहने दिए। अब मेन बटा आया तो मेन बटा आया तो इसका मतलब अब गुना कर दीजिए, मेन बटा के बदला हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और 4/7 जो है हमारा, इसे हम लोग पलट देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 हमारे पास कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। अब हम लोग क्रॉस करते हैं कि कटने वाला है, नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं कटने वाला है, तो हम लोग गुना कर देंगे, 7 3 21 आ जाएगा, और 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा यह। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मिश्रित भिन्न कहेंगे किसे, और मिश्रित भिन्न में हम लोग देख चुके हैं कि जिसका अंश भी भिन्न हो, हर भी भिन्न हो, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, मिश्रित भिन्न कहते हैं उसे हम लोग। और अगर मिश्रित भिन्न रहे तो उसे हम लोग कैसे हल करते हैं, यह भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5वां हमारा है क्या, दशमलव भिन्न। तो यदि किसी भिन्न के हर 10 के घात हो, 10 के क्या हो, घात हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यदि मतलब कि अगर किसी भिन्न का हर क्या हो, दशमलव घात हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं।